इतना चालाक पहले नहीं था जितना चालाक तू अभी हो गया है। अर्थात तू भी ये चाहता था कि कहीं से अच्छा हो जाए, कहीं से काम बन जाए। अभी तो तू इतना हुआ है तो मैं तुझे जानता हूँ कि कहाँ पर तुझे पाना है। तो एक तरह से पर तू की पाले पूरी हूँ क्योंकि मैं इसमें रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि इसमें कितना और अधिक चलना है, इसमें क्या प्राप्त करना है, क्योंकि मुझे पास को पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं इसको मैं रहा हुआ हूँ। तो पाल ये तू पूरा ये तू वाह, क्योंकि इसमें मैंने उस व्यक्ति के प्रति कुछ दायित्व भी निभाया है, कुछ करा भी है, इसलिए वो मेरी बात मानेगा। क्योंकि मैं उस समस्या से या उस परिस्थिति से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि इस परिस्थिति में मैं रहा हुआ हूँ। तर्पितो हुतो समन्तात, मतलब इस उस विद्वान के पास रहा हूँ, उस ओरे में, उस सिचुएशन में रहा हूँ, तो मुझको पता है कि क्या करना है। इस एक तरह से कि मैंने इसके साथ पहले भी योजना बताई, मुझे पता है कि क्या कर सकता है ये। पता है इसके द्वारा दी गई हर परिस्थिति को मैं झेल सकता हूँ, हर चुनौती को, हर अग्रसर हो सकता हूँ उसमें। क्योंकि देखो जैसे कहते हैं सैनिक भी एक दूसरे से, उन्हें भय नहीं होता उस कारण से, फिर भय भय मर जाता है कि मैं इसको समझा सकता हूँ, मुझे इससे कोई भय नहीं। अब ये तो यहाँ बात मानेगा या मैं इससे बात मनवाऊंगा, ये तो ये अपने आप को खोएगा या तो अपने आप की उन्नति कर लेगा। पर तो मैं तो इससे डरूंगा नहीं, मैं तो उसके सामने कह दूंगा, मैं उस परिस्थिति में लड़ूंगा, क्योंकि मैं भागने का तो हूँ नहीं, क्योंकि ये तो परिस्थिति मेरी है। मैं तो उस परिस्थिति में जाऊंगा, अपने आप से स्वीकार कर रहा हूँ, जाऊंगा। और देखो कहते हैं ना कि मैं तेरे साथ लड़ा हुआ हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे साथ, जिस सैनिक एक दूसरी कंट्री के साथ लड़े होते हैं, तो कहते हैं कि तेरी योजना मैं जानता हूँ। उनकी हाथ पांव पे जानते हैं कि जैसे कि एक कंट्री जो तो उसके अनुसार होते हैं कि मैं तो इन इसकी योजनाओं के अनुसार चल सका हूँ, तो फिर उससे ना घबराते नहीं लड़ने में। या तो फिर वो जीतेंगे या फिर हम उनको मारेंगे, या तो फिर एक तरफा होगी, या तो हम जीतेंगे या संधि होगी। तो वहां पर संधि के अवसर अनेक हो जाते हैं, क्योंकि उसको हानि तो होनी है, क्योंकि हम किसी की बात को जानते हैं, किसी की कमजोर, किसी की, हम किसी के साथ रहे होते हैं, उसकी अच्छा बुरा सब जानते हैं। तो फिर वहां पर फंस सकते हैं। तो वहां पर व्यक्ति को, या तो व्यक्ति जाएगा या उसकी हानि होगी, या तो अपने जीवन को खोएगा, इसलिए वो संधि का अवसर बन जाता है, इसलिए बात को मानेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहे कि तू चिंता न कर, मैं इसके साथ रहा हुआ हूँ, अर्थात मैं इस कहानी को पूरी कर दूंगा, पूर्ण कर दूंगा, इसको रक्षा कर दूंगा तुम्हारी मैं, क्योंकि मैं उस शत्रु के साथ रहा हूँ, अर्थात मैं उसकी योजना को जानता हूँ। अर्थात मैं उसके साथ, जैसे कि इंडिया के साथ चाइना लड़ा हुआ है, बैटल की हुई है, अर्थात मैं उसकी मंशा को जानता हूँ, उसकी योजनाओं को जानता हूँ, उसकी उसका दिमाग कहाँ पर को जा रहा है, उसको चीज को जानता हूँ ना, तो फिर पकड़ सकता हूँ कि हाँ इसकी बुराई को तो चलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये हानि में तो होगा ही है। क्योंकि इस बुराई के कारण ये है, एक तो मेरी बात मानेगा ही, इसने मेरी बात मानी तो इसका फायदा है, अन्यथा ये हानि उठाएगा, और ये तो जान से भी जा सकता है। इधर संधि करता है इसलिए बात मानेगा, इसलिए सही पर चला सकते हैं उस मार्ग को। एक दूसरे की जो भावना समझता है कि ये चीज मुझे भाई है, इसके साथ रह करके भाया हूं मैं, ये चीज मुझे, इसकी चीज भा गई है कि मैं, जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं अच्छे को साथ अच्छा कर दूंगा उसको, जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं किसी बुराई को चलने नहीं दूंगा, जो किसी चीज का डरता नहीं है कि अच्छा है, अच्छाई को चलना है तो फिर के बुराई से क्या घबराना, इसकी बुराई को मैं तोड़ दूंगा, हटा दूंगा। इष्टम सुख साधन व हविषा संस्कृतेन द्रव्येण विभक्ति बस्तेय यत् स्वान गच्छति प्राप्नोति तत् स्वगः स्वैग, कहते हैं तो स्वैग मतलब कितनी प्रकार से मैं इस कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकता हूँ, कितनी तरीके तरह से इस कार्य को अच्छी तरह कर सकता हूँ, भली बात ही कर सकता हूँ, कहीं कहीं पे कमी रह जाए ना, कहीं ना रह जाए। कुछ तो व्यक्ति होते हैं कि इस कार्य को ना करने कष्ट ना हो तो उस कार्य से बचते हैं, परंतु जो अच्छी प्रकार से कर सकता है कि इसको कितनी प्रकार से करें
तो होता है स्वैग, स्वागह, अच्छी, अपनी अच्छे को जानता है कि इसमें देखो ये कष्ट है, किसने बुरा किया, इसलिए ये नहीं, इसमें इतना और अच्छा होना चाहिए, इसमें ये ऐसा अच्छी नहीं करता है, परंतु ये इस गलती में फंस गया, इसको ये चाहिए, ये उसको पाने के लिए कर रहा है, परंतु इसमें उस बुराई कर रहा है, उस बुराई को मुझे रोकना है, क्योंकि उस चीज को पाते पाते हुए जो समाज का हानि कर देगा, इसलिए मुझे इसको उसकी बुराई को रोकना है, इसकी बुराई को रोक दी, इसको अच्छे को मैं कर ही दूंगा। तो भाई नहीं होता ना कि इस बुराई को रोकना है तो फिर रोकना है तो स्वीकार कर ले, भाई नहीं होता, फिर हम चलते हैं उसको रोकने के लिए, तो फिर वह व्यक्ति, हम कुछ ना कुछ, जब हम भय नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की कुछ ना कुछ हम हानि कर ही देंगे, या तो वो हार मानेगा क्योंकि उसका उसकी हानि है कुछ, या तो अपने जीवन से जाएगा अगर वो अड़ा रहा अपनी बुराई पर, या तो वो संधि करे, तो उसकी बुराई बुराई धीरे धीरे हम उसके साथ रह करके बुराई को खत्म कर सकते हैं, धीरे उसकी योजना को समझ समझ के, उसकी मंशा को समझ के उस बुराई को खत्म करते रहते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसके साथ रह करके अच्छाई दे करके वहां पर उसकी एरिया में, उस परिस्थिति में अच्छाई की तरह अच्छाई से कार्य करते हुए उस बुराई को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, उसी परिस्थिति में अच्छाई से काम करते करते हुए बिना भय से, बिना अपने जीवन के बारे में सोच, मतलब बिना डरे हुए अच्छाई के प्रति समर्पित होकर के हम उस बुराई की जड़ तक खत्म कर सकते हैं, उसमें लग करके श्री राम ने किया था, विद्वानों के लिए अपने वहीं पर रहे थे, उनके यज्ञ को भंग ना हो, उस बुराई में अपनी इच्छाई को करते रहे, जिससे कि उस बुराई को जड़ से खत्म कर पाए, वहां पर अपने अच्छे से कर्म करते रहे, अच्छे संस्कार से ही जो कर्म करेगा वह बुराई को नष्ट कर देगा, संसार में बहुत अन्न उत्पन्न करने वाला होता है, इस कारण से उस आदि पुरुष सत्कार करना चाहिए।